अब हम अपने कार्यक्रम के उस चरण में हैं जिसमें हम रैपिड फायर खेलते हैं। एक रैपिड फायर गौरव वल्लभ जी अब आपके साथ भी खेला जाएगा। मैं दूंगी आपको एक नाम, जो पहला थॉट आपके दिमाग में आए, चाहे वो एक शब्द हो चाहे एक वाक्य हो, वो आप बोल सकते हैं। पहला नाम राहुल गांधी। A good human being not fit at all for politics or for public life. Because he doesn't understand what is happening on the ground. आपको पता ही नहीं है कि राजस्थान का क्या मिजाज है, उत्तर प्रदेश का क्या है, बिहार का क्या है, झारखंड का क्या है, महाराष्ट्र का क्या है। आप एक जगह अटक जाते हो, उसको रिपीट करते रहते हो। अरे जो चीजें डिस्कार्ड हो गई, मान लो मैं कोई परीक्षा में फेल हुआ तो मुझे अलग तरीके से तैयारी करनी चाहिए, पर वो तैयारी वही वापिस रिपीट करते हैं। ठीक, अब दूसरा नाम प्रियंका गांधी। आई हैड नॉट वर्कड विथ हर, मैंने उनके साथ ज्यादा काम नहीं किया, तो जिनके साथ नहीं किया मैं कमेंट नहीं कर सकता। आप उसी पार्टी में थे ना? मैडम आप उनकी हालत नहीं है, वो तो विदाउट पोर्टफोलियो जनरल सेक्रेटरी है, पता है कि नहीं आपको? जनरल सेक्रेटरी विदाउट पोर्टफोलियो। अब क्यों रखा हुआ है इसके बारे में आप उनसे पूछो। आपको मैं कहूं एंकर विदाउट अपीयरिंग ऑन टेलीविजन। आपको क्या हालत होगी? इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं मीनाक्षी जी पता है? इस्तीफा देकर निकल जाओ। चलिए, मेरे पास पोर्टफोलियो है और काम भी है। गौरव जी, तीसरा नाम जयराम रमेश। अब क्या बोलूं मैं तो भगवान श्री राम की बात करें, पर मैं ये कहूंगा कांग्रेस को एक सलाह है मेरी आज, और सलाह इसलिए क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है, इसलिए मैं उनको सलाह देना चाहता हूं। इन 3 लोगों को जिनका मैंने नाम लिया, इन 3 लोगों को एक 100 रुपए का स्टाम्प पेपर मंगाए और लिख दें कि जब तक जीवित हो आपकी राज्यसभा सीट सुरक्षित है, कृपया कांग्रेस दफ्तर ना आए। तो मैं कहता हूं कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सुधर सकती। सिर्फ यह कह दें कि जब तक आप जीवित हो, और अगर ये फिर भी नहीं माने तो बोलो आपकी नेक्स्ट जनरेशन की भी लेते हैं गारंटी, पर कृपया करके कांग्रेस दफ्तर ना आए, तो कांग्रेस की स्थिति सुधर सकती। इन्होंने मॉनिटर का ही चुनाव नहीं लड़ा, मैं इनके बारे में क्या कमेंट करूं? इनका 4 बार से राज्यसभा में 1 साल एक टेन्योर होता है 6। गौरव जी, मेरे रैपिड फायर को आपने डिस्क्रिप्टिव आंसर बना दिया। अरविंद केजरीवाल कलयुग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी। मैं शताब्दी, दशक, साल नहीं बोल रहा, इस युग में उससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं हो सकता। और वो मैं बोलता था, कांग्रेस मानती थी, पर 10 दिन में पता नहीं क्या हो गया, पिछले 10 दिन में अब उनको वो लिखता है सत्यवादी। 2 नाम और बाकी रहते हैं, ममता बनर्जी। अब इनके भी बारे में बताता हूं और फिर एक लाइन में उत्तर भी दूंगा। मतलब मैंने ऐसा प्रेम कहीं नहीं देखा। क्या प्रेम? वो कह रही तुम 40 सीट पे आओगे। ममता बनर्जी ने कांग्रेस के लिए क्या कहा? 40 सीट पर आओगे। कांग्रेस कहती नहीं, आप तो हमारे अलायंस हो। ये प्रेम है क्या है? वो कह रही आप 40 के अंदर आओगे, वो कह रही मेरी सीटें आप कांग्रेस से ज्यादा आएगी, वो कह रहे कि नहीं हम तो अलायंस के पार्ट हैं। तो मैं ये एक तरफा प्रेम कांग्रेस पता नहीं क्यों करती है उनसे, मेरे तो समझ में आई नहीं। अखिलेश यादव, वहां तो राहुल गांधी और अखिलेश जी में प्रेम है ना, साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रैली करते हैं। अखिलेश यादव जी का भी प्रेम है कि क्या है मुझे नहीं पता, पर ये मैं कह सकता हूं कि बाध्यता है कि भाई कंसोलिडेशन कराओ एक समुदाय के वोट का, ताकि डिफरेंस नहीं हो, वोट मिलता जाए। ये प्रेम व्रेम कुछ नहीं है, ये सिर्फ इनकी पॉलिटिकल बाध्यता है। प्रेम होता तो विधानसभा चुनाव साथ में क्यों नहीं लड़े, बताइए ना। अगर आपकी आइडियोलॉजिकल गौरव जी, कभी कभी हुकअप होता है, कभी ब्रेकअप भी हो जाता है। ठीक है, तो फिर ऐसे हुकअप और ब्रेकअप जहां लगातार होते हैं वो शादियां ज्यादा चलती नहीं है।